बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा हुआ करता था। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो हमेशा अपनी प्रजा को अपना परिवार समझता था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। वो अपने राज्य की प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। उस राजा के राज्य की प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी। उसके राज्य की सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा के राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कोई भी दुख या तकलीफ नहीं थी, परंतु उस राजा की कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा हमेशा चिंतित रहता था। संतान प्राप्ति के लिए राजा एक एक करके 6 शादियां कर चुका था, परंतु अभी तक किसी भी रानी से उसे संतान का सुख नहीं मिला था। वो राजा अपने घर में पूजा पाठ करने के साथ साथ अपने राज्य के सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और यज्ञ के साथ बहुत ही दान धर्म भी करता था, परंतु फिर भी उसकी रानियां मां नहीं बन पाईं। अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस राजा का दुख भी बढ़ता जा रहा था। राज्य की प्रजा भी दुखी रहने लगी थी, क्योंकि उन सभी को भी राजा के समान ही प्रजापालक और उत्तराधिकारी पाने की कामना थी, और वो कामना पूरी नहीं हो पा रही थी। उस राज्य के लोग सदा ईश्वर से उस राजा के लिए प्रार्थना करते थे कि राजा के यहां कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए, जो उनके राज्य का आने वाला राजा बन सके। इसलिए उस राजा की प्रजा भी सभी देवी देवताओं की आराधना करती थी, देवी देवताओं से मन्नत मांगती थी। एक दिन की बात है, वो राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। शिकार करते समय वो एक हिरण का पीछा करने लगता है, और हिरण का पीछा करते करते वो जंगल में काफी दूर निकल जाता है, परंतु फिर भी हिरण उसे नहीं मिलता है। वो हिरण लंबी लंबी छलांग मारता हुआ उस जंगल में कहीं गायब हो गया था। वो राजा काफी देर तक हिरण को जंगल में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन वो हिरण उन्हें कहीं नहीं मिला। काफी देर तक इस प्रकार घूमते घूमते उस राजा को बहुत जोरों की प्यास लग गई थी, और राजा अपने रास्ते से भटक चुके थे। फिर भी वो अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल ही जंगल था। अचानक उन्हें कहीं से पानी की आवाज सुनाई दी। अब उस राजा ने सोचा कि लगता है शायद इधर कोई झरना है। राजा झरने की आवाज सुनते सुनते उसी आवाज की दिशा में चलने लगे। तभी कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा को वो झरना दिखाई दिया। उस झरने के पास पहुंचकर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे, और जैसे ही वो पानी पीने लगे, अचानक वहां पर उनको एक आवाज सुनाई दी कि आप कौन हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं यहां नहा रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा ने एकदम से चौंक कर पीछे देखा। सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दिखाई नहीं दिया कि एक लड़की उस झरने में नहा रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर ली और कहा, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी पीने आ गया। कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं था। यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं पानी पी सकता हूं? पानी पीने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे भी मैं रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? मुझे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी और इस तरफ मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं आ गया, और मैं प्यासा इतना था कि कहीं और मेरा ध्यान गया ही नहीं। राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए वो लड़की कहने लगी, मैं यहीं पास के गांव में रहती हूं। मेरा तो यहां रोज का आना जाना लगा रहता है। मैं यहां रोज आती हूं और इसी झरने में नहाती हूं। यह झरना और नदी जंगल के बीच में है, इसीलिए यहां कभी कोई नहीं आता, तो मैं निश्चिंत होकर नहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप यहां आ जाएंगे। आप मेरी तरफ पीट करके पानी पी लीजिए और कुछ देर इधर रुक जाइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। राजा पानी पीकर वहां से कुछ दूर जाकर एक पौधे की छांव में उस लड़की की तरफ पीट करके खड़ा हो गया और लड़की का इंतजार करने लगा। इधर वो लड़की जल्दी जल्दी नहाकर एक चट्टान के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलने लगी, और कुछ ही देर में वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वो कहने लगी, आपको और पानी पीना है तो पी लीजिए। राजा ने कहा, नहीं नहीं, पानी तो मैंने पी लिया है। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी मदद करो। तब वो कहने लगी, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़कर रखे हैं। आपको भूख लगी होगी, आप चाहें तो उन्हें खा सकते हैं।
क्या आप उन फलों को खाएंगे? अगर खाना चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगी। ये कहकर वो राजा का जवाब सुने बिना ही टोकरी में रखे हुए फल निकालकर झरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी। राजा लगातार उस लड़की को देख रहा था। राजा ने देखा कि वो बार बार उससे फल लेने की जिद कर रही है। तब राजा ने उस लड़की से फलों को ले लिया और उस लड़की से पूछने लगा, क्या तुम नहीं खाओगी? अब वो कहती है, नहीं, आप अतिथि हैं, आप खाइए। अब उस राजा ने उससे कहा कि अभी तक आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया है, मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूं। तब वो कहती है, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं यहीं पास के गांव में रहती हूं। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ और मैं, हम दोनों लोग जंगल से फल और लकड़ियां ले जाते हैं और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात, मेरे घर के पास थोड़ी सी जमीन है। हम लोग उसमें कुछ अनाज और सब्जियां उगा लेते हैं। उन उगाई हुई सब्जियों को हम बाजार में बेच देते हैं, जिससे हमारा खर्चा चल जाता है। मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है, परंतु आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि आप कौन हैं। तब राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर वो बोला कि जब मैं अगली बार तुमसे मिलने आऊंगा तब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं कौन हूं। राजा ने यह भी कहा कि मैं तुमसे मिलने इसलिए आऊंगा क्योंकि तुम्हें देखकर तुमसे बात करने की इच्छा होती है। इसके बाद मीनाक्षी हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया तो था कि मैं रोज यहां आती हूं। सुबह लकड़ियां ले जाकर मां को दे देती हूं, फिर फल लेकर जाती हूं। उसके बाद खाना खाकर हम सब्जी और फल बेचने के लिए बाजार जाते हैं। मैं आपको रोज इस समय पर यहीं मिलूंगी, या फिर आप चाहें तो आप मेरे गांव में भी आ सकते हैं। उस लड़की की इतनी बात सुनकर राजा वहां से चला गया और अपने राज्य को लौट आया। लेकिन राजा मीनाक्षी पर मोहित हो गया था, इसीलिए वो उसी के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके मंत्री ने अपने राजा से पूछा, हे राजन, आप क्या सोच रहे हैं? तभी राजा ने उसे सारी बात बताई। तब वो मंत्री कहता है कि हे राजन, आप उससे विवाह कर लो। हो सकता है उससे ही हमारे राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल जाए। मंत्री का यह सुझाव सुनने के बाद अगले ही दिन राजा अपने मंत्री को साथ में लेकर मीनाक्षी से मिलने के लिए निकल गया। जब वो झरने के पास पहुंचे तो उन्होंने मीनाक्षी को आवाज दी, पर मीनाक्षी झरने के पास नहीं थी। जब राजा के कई बार आवाज देने के बाद भी मीनाक्षी बाहर नहीं आई तो वो वहीं रुक गए और इंतजार करने लगे। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें मीनाक्षी दिखाई नहीं दी तो राजा ने मंत्री जी को भी बुलाया और कहा, आज मीनाक्षी दिखाई नहीं दे रही है। लगता है या तो आज मीनाक्षी आई नहीं है या फिर वो आकर वापस चली गई है। परंतु उसने कहा था कि वो रोज यहां पर आती है, तो अब तक वो आई क्यों नहीं? तब उस मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों ना हम लोग उसके गांव चलें? तब राजा कहने लगा, हाँ, लगता है यही ठीक रहेगा। तब उन दोनों ने मीनाक्षी के गांव में जाने का निश्चय कर लिया और दोनों मीनाक्षी के गांव पहुंच गए और फिर मीनाक्षी का नाम लेकर उसका पता पूछते हुए उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा ने देखा तो उसे वहां मीनाक्षी की कुटिया के बाहर मीनाक्षी के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दिया। मीनाक्षी अपनी कुटिया के बाहर चुपचाप बैठी हुई थी। राजा ने उसे आवाज लगाई, मीनाक्षी, तुम क्या कर रही हो? देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, परंतु तुम वहां नहीं आई। मीनाक्षी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राजा ने पूछा, मीनाक्षी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तभी वहां से गुजरते हुए ग्रामीणों में से एक ने कहा, बाबूजी, इसके अपनों में सिर्फ इसकी एक मां ही तो थी और वो भी चल बसी है क्योंकि उसे सर्प ने काट लिया था और उनकी मृत्यु हो गई। अब ये बेचारी अकेली रह गई है। अब आप ही बताएं कि ऐसे में ये बेचारी रोए नहीं तो क्या करे? लेकिन आप लोग कौन हैं? तब मंत्री जी ने राजा का परिचय दिया और मंत्री की बात सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का दिल से स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं मीनाक्षी से विवाह करना चाहता हूं, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बेटी राजरानी बनेगी। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। ये गांव अब आपका ससुराल होगा। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए?
गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और मीनाक्षी का विवाह करवा दिया। राजा ने मीनाक्षी को नया नाम दिया, रानी कल्याणी। राजा और मंत्री नई रानी कल्याणी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए जब तैयार हुए तो गांव वालों ने बहुत ही धूमधाम से गांव की बिटिया कल्याणी को विदा किया। पूरा गांव बहुत ही ज्यादा खुश था। राजा कल्याणी के साथ अपने ससुराल से अपने राजमहल में आ गए। राजा की नई रानी को देखकर उस राजा की बाकी की 6 रानियां ईर्ष्या से जलकर राख हुई जा रही थी। उन सभी रानियों ने मन से दुखी होने के बाद भी अपने आप को खुश दिखाते हुए कल्याणी का स्वागत किया। अब तो राजा का अधिकांश समय कल्याणी के साथ ही व्यतीत होता था। कल्याणी भोली भाली और मासूम दिल की थी। वो अपनी सौतन के मन में छिपी हुई अपने प्रति ईर्ष्या को पहचान नहीं पा रही थी। कल्याणी अपने भोले स्वभाव के कारण ये नहीं जानती थी कि उसकी सौतनें उससे कितनी नफरत करती हैं। अब कल्याणी के साथ राजा के विवाह को भी काफी समय बीत चुका था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक सन्यासी महाराज उस राजा के राज्य से गुजर रहे थे। वो सन्यासी उस इलाके में बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब मंत्री जी को उन सन्यासी महाराज के बारे में पता चला तो वो राजा के पास आया और बोला कि महाराज, एक सन्यासी हमारे राज्य में आए हैं। वो सन्यासी बहुत ही महान महात्मा हैं। क्यों ना उन्हें राज दरबार में बुलाकर उनसे इस परेशानी का हल पूछा जाए। राजा मंत्री की बात से सहमत हो गए। अब उन्होंने सन्यासी महाराज को आदर के साथ महल में बुलाया। जब वे महात्मा महल में पहुंचे तो राजा ने उनका बहुत सत्कार किया और उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में ही बुला लिया। महात्मा ने उस समय कुछ भी ना कहते हुए राजा से कुछ दिन महल में रुकने की आज्ञा मांगी, जिसे राजा ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपने सेवकों को आज्ञा दे दी कि महात्मा जी के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। राजा ने अपनी सभी रानियों से भी कहा कि महात्मा जी का पूरा सत्कार होना चाहिए। सभी 6 रानियों ने महात्मा के फटे पुराने वस्त्र देखे तो उन्हें घिन आने लगी। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि वे सभी महात्मा के फटे वस्त्रों की ओर देखें। जब भी राजा उन्हें महात्मा जी का कोई कार्य करने को कहते थे तब वो किसी न किसी बहाने से उन साधु महात्मा की सेवा करने से इनकार कर देती थी। लेकिन सबसे छोटी रानी कल्याणी उन महात्मा का पूरा सत्कार किया करती थी। शायद जंगल में पली होने के कारण उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वो इस राज्य की रानी है। उसने अपना पूरा मन लगाकर उन महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद जब महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए तब जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। अंत में सबसे छोटी रानी कल्याणी को उन्होंने अपने पास बुलाकर कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा बहुत ध्यान रखा है। बहुत जल्दी ही तुम्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होगी और इस महल में बच्चों की आवाज सुनाई देगी। ये सुनकर राजा और रानी कल्याणी बहुत खुश हो गए। उन्हें इस प्रकार आशीर्वाद देकर महात्मा चले गए और सचमुच कुछ ही दिनों के भीतर छोटी रानी गर्भवती हो गई। कुछ ही दिनों में कल्याणी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वो पिता बनने वाले हैं। रानी गर्भवती हो गई है। यह समाचार सुनने के बाद राजा की खुशी का तो अब कोई ठिकाना ना था। अब तो राजा रानी कल्याणी का और भी ज्यादा ध्यान रखने लगे थे। उन्होंने कल्याणी को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, ये सोचकर राजमहल में सभी दास दासियों को कल्याणी की इच्छा पूरी करने के निर्देश दे दिए। उन्होंने कुल गुरु को भी यह निर्देश दिया कि वो प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरक कहानियां सुनाएं। रानी के गर्भवती होने का समाचार जब राज्य में फैला तो पूरे राज्य में खुशी की एक लहर फैल गई। उस राज्य के सभी लोग खुशियां मनाने लगे। सभी लोग खुश थे कि राज्य को अब उत्तराधिकारी मिलने वाला है। परंतु राजा की 6 रानियां तो जलकर राख हो गई थी। 6 की 6 रानियां आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा। अब तो वो सब यही सोच रही थी कि छोटी रानी तो पहले से ही राजा को बहुत प्यारी है। बच्चा होने के बाद तो इसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। कल की आई हुई ये औरत पटरानी हो जाएगी। उसके बाद हम सभी का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और ये हमें दासी की तरह समझेंगे। इस तरह वे आपस में सलाह करके हमेशा रानी कल्याणी को परेशान करने का प्रयास किया करती थी, परंतु उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाता था। कभी कुल गुरु के लोग रास्ते में आ जाते थे, तो कभी राजा की प्रजा और कभी दासियां, तो कभी स्वयं राजा ही उनके रास्ते की रुकावट बन जाते थे। इस तरह समय बीत रहा था।
और रानी की गर्भावस्था का समय भी लगभग पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए सेनापति को राजा ने भेज दिया, परंतु वो अपने काम में फिर भी असफल रहे। तब राज्य की सीमा पर स्वयं राजा को ही जाना पड़ा। राजा ने अपनी सबसे बड़ी रानी को छोटी रानी मीनाक्षी की उचित देखभाल करने का आदेश दिया और वो विद्रोह को दबाने के लिए महल से निकल गए। राजा के जाते ही सभी रानियों को सुनहरा अवसर मिल गया और सभी रानियां कल्याणी से मधुर बातें करते हुए बच्चे के लिए आवश्यक सावधानियां बतलाकर चली जाती थी। रानी कल्याणी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कुलगुरु और सभी रानियों की बातें इतनी अलग अलग क्यों हैं। आखिर सही कौन है? दोनों की बातें एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। तब वो अपने मन में सोचती है कि कुलगुरु तो पुरुष हैं और रानियां तो महिलाएं हैं। महिलाओं की बातें पुरुष कहां समझ पाएंगे। इसीलिए वो आंखें बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती चली गई। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब रानी कल्याणी ने बड़ी रानी से कहा कि दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे कुछ उपाय बताइए, प्रसव कैसे होगा। समय पूरा हो गया था। तब बड़ी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। वो सोच रही थी कि अभी से इसका इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चे पैदा होने के बाद ना जाने इसका कितना ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। ये सोचकर बड़ी रानी छटपटा रही थी, लेकिन छोटी रानी को इस प्रकार मदद मांगते देखकर उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र पैदा होने लगे। उसने बहुत मीठे शब्दों में छोटी रानी से कहा कि बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूं, मैं दाई को बुलाती हूं। तब तक तुम ऐसा करो, वो सामने जो घड़ा है तुम उसमें अपना सर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव आराम से हो जाएगा। तब तक दाई भी आ जाएगी। कल्याणी को ऐसा कहकर रानी वहां से चली गई। तब रानियों ने अपनी दासियों से कहा कि राजमहल की दाई को बुला लाओ। जब दाई आई तो उन 6 रानियों ने मिलकर उसे धन देकर और कुछ समझाकर अपने साथ शामिल कर लिया। इधर कल्याणी इंतजार करने लगी कि अब वो क्या करे। जरूर प्रसव का यही तरीका होगा। वो घड़े में अपना सर डालने लगी तो सर घड़े के अंदर नहीं जा रहा था। अब वो जमीन में बैठ गई और दर्द के कारण चिल्लाती रही, लेकिन उसे देखने वाला वहां पर कोई नहीं था। दूसरी तरफ बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा कि तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि वहां कोई दूसरा जाने नहीं पाए। दाई कमरे के बाहर खड़ी हो गई। छोटी रानी कल्याणी दर्द से रो रही थी। भगवान की कृपा से छोटी रानी ने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया। रानी कल्याणी ने 6 लड़के और 1 लड़की को जन्म दिया, जिससे रानी कल्याणी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो बेहोश हो गई थी। ये देख देखकर दाई ने जल्दी से बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को उन्हें दिखाया। बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानियां भी वहां आ चुकी थी। वो सभी ये देखकर हैरान थी कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। उन्होंने उस दाई से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आओ। अब दाई जल्दी से ईंट पत्थर के टुकड़ों को लेकर आ गई। उसके बाद बड़ी रानी ने दाई से कहा कि तुम यहां से इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मार के जमीन के नीचे दफन कर देना। हमने जो तुम्हें सोना चांदी और सिक्के देने का वादा किया है वो बहुत जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। दाई बहुत खुश हो गई और वो सभी बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सभी रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के होने के सारे निशान साफ कर दिए। बच्चों के स्थान पर उन्होंने ईंट पत्थर के टुकड़े वहां रख दिए। साथ ही उस घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां पर रख दिए और उसके बाद सभी रानियां अपने कमरे में आ गईं। कुछ देर बाद वही दाई वापस उनके पास पहुंच गई। तब बड़ी रानी ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या तुमने उन्हें मारकर जमीन में दबा दिया है कि नहीं? तब दाई ने कहा, जी, मैंने उन्हें मार के दफना दिया है। दाई की इस बात को सुनने के बाद सभी रानियां बहुत खुश हुई और उन्होंने दाई को इनाम के रूप में बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के देकर विदा किया। इस प्रकार अपना सारा काम पूरा करने के बाद सभी रानियां छोटी रानी कल्याणी के पास आईं और उसके ऊपर पानी के छींटे मारकर छोटी रानी को होश में लाईं। रानी कल्याणी के होश में आने के बाद रानी कल्याणी बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसने सभी रानियों से पूछा कि मेरे बच्चे कहां हैं और मुझे लड़का हुआ है या लड़की?
तब उन रानियों ने पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी कल्याणी ये सुनकर आश्चर्यचकित थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। छोटी रानी के पास ईंट और पत्थर पड़े हुए थे। उसने रोते हुए कहा कि ईंट और पत्थर, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बच्चा तो जरूर हुआ होगा। अब सभी रानियों ने कहा, तो क्या हमने उसे कहीं छुपा दिया है? यही तो है जिसे तुमने जन्म दिया है। तब उन रानियों ने पत्थर के टुकड़ों को एक थैली में भर दिया। अब उन्हें राजा के आने की प्रतीक्षा थी। छोटी रानी बहुत ही आश्चर्यचकित और परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा भी युद्ध जीतकर अपने नगर को वापस आ गए। उनके स्वागत में भव्य तैयारी की गई, परंतु लोगों के चेहरे पर वो उमंग, वो खुशी नहीं दिख रही थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। राजा जब राजभवन में आए तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया। छोटी रानी कल्याणी का चेहरा उदास था, परंतु दूसरी रानियां बहुत खुश दिखाई दे रही थीं। राजमहल में ऐसा माहौल देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी रानी का उदास चेहरा देखकर उन्होंने पूछा, रानी कल्याणी, क्या बात है? आप दुखी नजर आ रही हैं। इस पर छोटी रानी कल्याणी के कुछ भी कहने से पहले ही बड़ी रानी ने जवाब दिया कि महाराज, वो दुखी कैसे नहीं रहे, इसका भेद जो खुल गया है। रानी की बात को सुनकर राजा को कुछ समझ नहीं आया। उसने बड़ी रानी से पूछा, आपके कहने का मतलब क्या है? कल्याणी को प्रसव हुआ कि नहीं? तब बड़ी रानी ने झूठ मूठ का दुख का दिखावा करते हुए कहा, महाराज, आप तो चले गए थे, लेकिन हमें तो बहुत बड़े धोखे में रखा गया। इस रानी कल्याणी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है और ईंट पत्थर इन्हीं के कमरे में रखे हुए हैं। आप जाकर स्वयं देख लीजिए। बड़ी रानी राजा को कल्याणी के कक्ष में ले गई और उन्हें ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया। राजा ईंट और पत्थरों को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा, यह कैसे हो सकता है? मानव गर्भ से ये ईंट और पत्थर कैसे पैदा हो सकते हैं? बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, वही तो हम भी कह रहे हैं। किसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया था? हम भी तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें राजा का उत्तराधिकारी मिलेगा। इसके साथ ही हमें भी तो माता होने का सौभाग्य प्राप्त होगा, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी रानी के इस प्रकार कहने पर राजा को उसकी बातें ठीक लगी। राजा को भी लगा कि रानी ने सभी को धोखा दिया है। अब राजा क्रोध से भरकर रानी कल्याणी की ओर पलट गए और पूछा, बताइए रानी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरे साथ छल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यदि आप ऐसा ना करती तो हम इसे विधि का विधान मानकर संतोष कर लेते कि हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। लेकिन आपने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर हमारी आशा पर पानी फेर दिया। हम तो आपके मासूम चेहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बनाकर लेकर आए थे। हमने आपको इतना प्यार और सम्मान दिया, परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं हैं। आपने हमें धोखा देने से पहले हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हमने आप पर कितना भरोसा किया और आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपने जो छल हमारे साथ किया है उसका दंड तो हम आपको अवश्य देंगे। आज से आप हमारी रानी नहीं बल्कि महल की नौकरानी होंगी। जाइए, हमारे सामने से अभी चली जाइए, वरना क्रोध में मैं ना जाने क्या कर बैठूं। राजा के ऐसे शब्द सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो उस कक्ष से बाहर चली गई और एक तरफ बैठकर रोने लगी। इस घटना के बाद तो राजमहल में छोटी रानी का जीवन बहुत मुश्किल से होकर गुजरने लगा था। सभी रानियां कल्याणी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उससे महल की नौकरानियों से भी अधिक काम कराया जाता था। उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया। रानी कल्याणी बहुत दुखी हो गई और उस कारण उसके दिन बहुत ही दुख के साथ गुजर रहे थे। रानियों की क्रूरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, पर वो सब कुछ सहने के अलावा क्या कर सकती थी? उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो अपनी गर्भावस्था को प्रमाणित कर पाती। वो जानती थी कि वो सच में गर्भवती थी। उन्हें आश्चर्य होता था कि उनके बच्चों का क्या हुआ। कई बार उनके मन में इच्छा होती थी कि वो राजमहल को त्याग कर अपने गांव चली जाए और अपनी पुरानी दिनचर्या आरंभ करे। अब उसे अपनी पुरानी जिंदगी की बहुत याद आती थी, परंतु वो ये सोचकर अपना विचार बदल देती कि उसके रानी बनने पर उसके गांव वाले कितने खुश थे।
अब वो जाकर किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उन्हें बताएगी। इस तरह समय बीतता रहा और काफी समय के बाद एक दिन जब राजा दरबार में बैठे राज कार्य में व्यस्त थे, तभी एक प्रहरी ने उनके पास आकर सूचना दी। प्रहरी ने कहा, महाराज, एक गांव का प्रधान आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा कि उसे भेज दीजिए। फिर राजा ने कहा कि आइए प्रधान जी, आप क्या समस्या लेकर आए हैं। गांव के ग्राम प्रधान ने आकर राजा से कहा, महाराज, आपके शासन में किसी को कोई समस्या नहीं है। आज मैं यहाँ आपके पास एक आश्चर्यजनक और चमत्कारी घटना के बारे में बताने के लिए आया हूँ, जिसके बारे में जानकर हम सब गांव वालों की तरह आप भी बहुत ही हैरान हो जाएंगे। महाराज, मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहां चला आया। तब राजा कहने लगे, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कारपूर्ण घटना हुई है, हमें बताइए। तब वो प्रधान कहने लगे, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास में है। वहां बहुत से पौधे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हम वहां एक स्थान पर एक चंपा का पौधा और कई बांस के पौधों को देख रहे हैं। ये पौधे अपने आप उग गए हैं, उन्हें किसी ने भी नहीं लगाया है। शुरू में तो हम में से किसी ने भी उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु अब हम उनके बारे में जानने के लिए मजबूर हो चुके हैं। महाराज, उन ऊंचे बांस के पौधों के बीच में छिपा एक चंपा का पौधा, ऐसा लगता है जैसे बांस के पौधों के द्वारा घेरा डालकर चंपा के पौधे की सुरक्षा की गई हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों। परंतु महाराज, ये भी एक सत्य बात है कि उन पौधों को हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति ने नहीं लगाया है। ये सभी पौधे एक साथ अपने आप ही उगाए हैं। इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि ये चंपा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, पर आज तक कोई भी उसके फूल को छू भी नहीं पाया है। अगर कोई छूना भी चाहता है तो वो आसमान जितना लंबा हो जाता है। हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, इतना ही नहीं, उनमें से मानव के बोलने की आवाज भी आती है। चंपा और बांस के सभी पौधे आपस में मानव की आवाज में बातें करते हैं। अब ग्राम प्रधान की ये सभी बातें सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। राजा के साथ साथ सभी दरबारी भी हैरान थे। राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है प्रधान जी, आप हमें यह बताइए कि वो पौधे बातें करते हुए क्या कहते हैं। तब ग्राम प्रधान कहने लगे, महाराज, जब भी कोई व्यक्ति फूलों को लेने के लिए चंपा के पौधे की ओर अपना हाथ करता है तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भैया, इस गांव के ग्रामीण फूल लेने आए हैं, इन्हें फूल देना है या नहीं। इसके बाद उन बांस के पौधों में से आवाज आती है, ना बहन, लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की डालियां इतनी ऊंची हो जाती हैं कि कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबे डंडे से भी चंपा के फूलों तक पहुंचना संभव नहीं होता है, परंतु प्रतिदिन सुबह के समय चंपा के फूल जमीन पर बिखरे मिलते हैं, जो कि बहुत ही सुगंधित होते हैं। प्रधान कहता है कि महाराज, आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी ग्रामीणों ने फूल लाने की बहुत कोशिश की, परंतु आज तक एक भी फूल अपने हाथों से नहीं ला पाए। यहां तक कई गांव के ग्रामीणों ने भी बहुत प्रयास किया, परंतु कोई भी व्यक्ति एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। सभी असफल रहे। अब तो सभी लोगों ने उस चंपा के पौधे को आकाश चंपा के नाम से बुलाना शुरू कर दिया है। राजा ने ग्राम प्रधान की ये सभी बातें सुनने के बाद हैरान होकर मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप खुद जाकर देखिए वो किस प्रकार के पौधे हैं और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। मंत्री जी ने कहा, मैं स्वयं जाकर देखता हूं। मंत्री जी उसी समय ग्राम प्रधान को लेकर दरवाजे से बाहर निकल गए। राजा और सारे दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच्चाई क्या है। मंत्री के वहां से जाने के बाद राजा भी ये सोचकर अपने राजकाज में व्यस्त हो गए कि मंत्री जी गए हैं, वो सब कुछ पता लगाकर आ जाएंगे। राजमहल से निकलकर जब मंत्री जी ग्राम प्रधान जी के साथ उन पौधों के पास पहुंचे तो सभी ग्रामीण भी वहां पर इकट्ठा हो गए। सुबह का समय था। मंत्री जी, ग्राम प्रधान और गांव के लोग उस चंपा के पौधे के पास पहुंच चुके थे। वहां पहुंचते ही चंपा के फूलों की गंध उनकी नाक में प्रवेश कर गई। चंपा की सुगंध से वे सम्मोहित हो गए। चंपा के पौधे के पास पहुंचकर मंत्री जी ने देखा कि ग्राम प्रधान के बताए अनुसार वहां पर एक चंपा का पौधा था और कई बांस के पौधे थे। चंपा का पौधा बिल्कुल बीच में था और बांस के पौधे उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में लिए हुए खड़े थे। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थीं, जिसे मंत्री जी आराम से अपने हाथ से पकड़ सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे।
पौधे के चारों ओर जमीन पर फूल बिखरे हुए थे। मंत्री जी चंपा के फूलों की सुगंध से सम्मोहित होकर चंपा के पौधे की ओर गए और फूल लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी वहां पर मौजूद सभी लोगों को चंपा के पौधे से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मंत्री के हाथ जहां के तहां रुक गए। वो आश्चर्यचकित हो उठे। वो ये देख रहे थे कि यह आवाज चंपा के पौधे से आई थी। चंपा के फूल के पौधे से आवाज आई थी कि बांस भैया। हाँ बहन चंपा, यह आवाज बांस में से आई थी। उसके बाद चंपा के पौधे से आवाज आई, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या लग जाऊं आकाश। वो आवाज सभी को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सभी आश्चर्य के साथ उस बांस के पौधों की ओर देख रहे थे। तभी उन बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई, जो बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 5-6 लोग एक साथ बोल रहे हों। इन आवाजों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों के साथ साथ उनका दिमाग भी सुन्न हो गया हो और वो सभी बांस कह रहे थे, ना बहन चंपा, लग जा आकाश से। ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी मां की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसीलिए इनके सामने झुकना नहीं, एक भी फूल का स्पर्श इन्हें नहीं करने देना। इसलिए बहन चंपा, लग जा आकाश। और अचानक से चंपा की सभी डालियां इतनी ऊंची हो गईं कि अब मंत्री जी किसी भी तरह से उसके एक भी फूल को नहीं तोड़ सकते थे। मंत्री जी ने चंपा के फूल तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एक फूल भी नहीं तोड़ सके। उन बांस के पौधों में से अब जो आवाज आ रही थी, वे मंत्री जी से कह रही थी कि जाइए मंत्री जी, आप अपने राजकाज का संचालन कीजिए। आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं। मंत्री जी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाते हैं। आपने एक बार भी ये देखने की कोशिश नहीं की कि हमारी महारानी कल्याणी गर्भावस्था के अंतिम दिन में कैसी हैं और उनका प्रसव कैसा होगा। ऐसे कठिन समय में उन्हें कौन कौन सी समस्या हो सकती है। इसीलिए अब आप यहां से जाइए। हमारी दृष्टि में आपने अपराध किया है। आप हमारे सामने से चले जाइए। उन बांस की बातों को सुनकर मंत्री जी आश्चर्यचकित थे। एक ओर तो उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि ये पौधे मनुष्य की आवाज में बात कैसे कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वो ये सोचकर भी हैरान थे कि वो सचमुच रानी कल्याणी को दिन में केवल एक बार देखकर आ जाते थे। ये बात सच तो थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ये बात इन पौधों को कैसे पता चली। और वो आत्मग्लानि से भर उठे, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के अंतिम समय में रानी की देखभाल तथा प्रसव अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था। अब उन्हें यह महसूस हो रहा था कि सही में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से पूरी नहीं की है। परंतु ये बात इन पौधों को कैसे पता है। तब उन्होंने पौधों से पूछा कि आप ही हमें बताइए, हमसे क्या गलती हुई है और हमारे द्वारा उस गलती का क्या प्रायश्चित हो सकता है, जिससे हमारी भूल सुधारी जा सके। परंतु उसके बाद उन पौधों में से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी पौधों से बात करने का बार बार प्रयास करते रहे। उन्होंने पौधों से कई प्रकार के प्रश्न पूछे, लेकिन उन्हें पौधों की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला और ना ही अब पौधों की तरफ से कोई भी आवाज आ रही थी। लेकिन चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थीं, इसीलिए मंत्री जी बहुत परेशान थे। मंत्री जी को उनके प्रश्न के उत्तर नहीं मिले थे। मंत्री जी निराश होकर वहां से वापस जाने लगे। वहां से लौटने से पहले उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं इस बात को महाराज से अवश्य कहूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात सुनने के बाद महाराज इस बात का पता लगाने के लिए यहां अवश्य आएंगे। इसके बाद मंत्री जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए। राजमहल वापस आकर उन्होंने महाराज को सारी बात बताई और कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो अवश्य हुआ है। अब मुझे ग्लानि हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रानी कल्याणी की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाया। आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते। कुछ तो बहुत ही गलत हुआ है जिसका हमें नहीं पता है, परंतु उन पौधों को इसके बारे में सब कुछ पता है। मैंने अपनी तरफ से उन पौधों से सब कुछ जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। महाराज, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार अवश्य वहां चलें और स्वयं देखें। हो सकता है वो चंपा का पौधा आपको सारी बातें बता दे। मंत्री की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, हम स्वयं चलेंगे और अपने साथ अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे। हम सारे लोग वहां चलकर देखेंगे
परंतु राजा कल्याणी को नहीं ले जाना चाहता था। अब उन मंत्री जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। उन्होंने फिर से कोशिश करते हुए महाराज से कहा कि महाराज, यदि आप कल्याणी की सूरत नहीं देखना चाहते तो ना देखें, लेकिन उन्हें अपने साथ अवश्य लेकर चलें, क्योंकि महाराज मुझे लगता है राजमहल में कुछ षड्यंत्र तो अवश्य हुआ है और उसका पता हमें नहीं चल पाया है। महाराज, मुझे दुख है कि अनजाने में मैं भी षड्यंत्र में शामिल हो गया हूं। इसलिए तो चंपा और बांस ने मुझे जिम्मेदारी नहीं निभाने वाला इंसान कहा और साथ ही वो मुझसे बहुत ही नाराज लग रहे थे। हे महाराज, आप मेरी इतनी सी बात को मानकर मुझ पर उपकार कीजिए। हो सकता है इससे मुझे अपनी भूल सुधारने का अवसर ही मिल जाए और मेरे किसी अनजाने पाप का प्रायश्चित हो जाए। मंत्री की भावनाओं को समझते हुए महाराज ने कहा कि ठीक है मंत्री जी, अगर आप कल्याणी को साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे कि वो मेरी नजरों के सामने ना आने पाए। अगर वो मेरे सामने आ गई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। इसीलिए मैं उसे अपने सामने नहीं देख सकता। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच चंपा के पास जाने का दिन और समय तय हो गया। अब राजा और मंत्री के वहां जाने की तैयारी होने लगी। निश्चित दिन पर और समय पर राजा अपनी रानियों के साथ चंपा के फूलों का रहस्य जानने के लिए निकल पड़े। आगे रथ में स्वयं उनकी पटरानी तथा पीछे 5 रानियों की पालकी थी। उनके कई प्रमुख सभा सदस्य भी उनके साथ जा रहे थे। राजा के आदेश के अनुसार छोटी रानी कल्याणी को सभी के साथ जाना था, परंतु मंत्री जी ने उनके जाने की व्यवस्था अपने परिवार के साथ की थी और पूरे सम्मान सहित एक पालकी में अपने परिजनों के साथ उनकी यात्रा सुनिश्चित की। मंत्री जी को अब भी अपने आप पर ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने गर्भ की अवस्था में रानी की पूरी तरह से देखभाल नहीं की थी और उन्होंने रानी के प्रसव की सही व्यवस्था नहीं की थी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रानी ने राजा को धोखा नहीं दिया है, उनके साथ छल हुआ है। राजा की सवारी अब गांव की तरफ चल दी और गांव के पास आकर सभी एक वन में रुक गए। गांव के बाहर गांव की सीमा पर पड़ाव डाला गया। गांव के ग्रामीण राज परिवार के स्वागत में जुट गए। अगले दिन सुबह ये काफिला चंपा के पौधे के पास जा पहुंचा और सभी लोग उनके चारों ओर घेरा डालकर बैठ गए। आज भी चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनमें से निकल रही मनमोहक सुगंधित हवा पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सभी लोग प्रफुल्लित हो रहे थे। अब राजा भी उस चंपा के पौधे के रहस्य को जानने के लिए बेताब थे। सभी 6 रानियां राजा के पास खड़ी थी, परंतु सिर्फ छोटी रानी कल्याणी उनके पास ना होकर मंत्री जी की पत्नी के साथ खड़ी थी। तभी एक रानी ने महाराज से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ फूलों को तोड़कर ले लूं। मुझे इसकी खुशबू से बहुत ही अच्छा लग रहा है। राजा ने कहा, हाँ रानी जी, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल तोड़ लीजिए। तभी दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मेरी भी फूल तोड़ने की बहुत इच्छा हो रही है। इनकी सुगंध इतनी अच्छी है कि मैं अपने आप को रोकने में असमर्थ हूं। आप आदेश दें तो मैं भी कुछ फूल तोड़ लाऊं। तभी महाराज ने सभी को आज्ञा दे दी। जब दोनों रानियां फूलों के पास गईं और उन्होंने चंपा के फूलों को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया, तभी चंपा के फूलों से आवाज आई, रानी आप रुकिए, आप हमारी आज्ञा के बिना इस तरह हमारे फूल नहीं तोड़ सकती। आवाज को सुनते ही रानी के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। आसपास बैठे सभी लोग भी इस आवाज को सुनकर डर गए। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली मां हमारे फूल लेने आई है। मैं टूटूं या लग जाऊं आकाश। तब बांस के पौधे में से आवाज आई, बहन चंपा, लग जा आकाश, ये तो तुम्हें छूने के योग्य भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी मां के साथ कैसा अत्याचार किया है? इसलिए बहन, इनके बारे में मत सोच और लग जाओ आकाश के साथ। तुरंत ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगी और आकाश को छूने लगी। निराश होकर महारानी वापस आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। इसी प्रकार से 5वीं, चौथी, तीसरी और फिर दूसरी रानी भी हार मानकर अपने स्थान पर बैठ गईं। इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी। उन्होंने अपना हाथ पौधे की ओर बढ़ाया और कहा, सभी सुने, मैं इस राज्य की महारानी और महाराजा की पटरानी हूं। इस राज्य में जो कुछ भी है उन सबका उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूं या वो मेरी अनुमति से किसी और को प्राप्त हो सकता है। इसलिए चंपा, अपनी डाली को नीचे झुका और मुझे फूल तोड़ लेने दे। इस बार चंपा की डालियों से आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली मां मुझे फूल लेने के लिए चेतावनी के साथ डरा रही है। हमें अपना आदेश मानने के लिए कह रही है,
तुम क्या कहते हो? हमें इनका आदेश मानना चाहिए या नहीं? तभी बांस बोला, ना बहन, तुम्हें आदेश देने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। हम राजा की और इनके राज्य की प्रजा नहीं हैं। हम कोई वस्तु भी नहीं जो इनके उपयोग में आना आवश्यक हो। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि इन्हीं के आदेश से तो सारा काम हुआ है? इन्होंने ही तो हमारी मां को सबसे ज्यादा दुख दिया है। रानी राज्य की जनता की मां होती है, इसलिए पूरी प्रजा भी उनकी संतान बनकर उनके आदेशों का पालन करती है। परंतु इन्होंने तो माता होने का अपना कर्तव्य ही नहीं निभाया है। और इन रानी के हाथों में तुम अपने सुगंधित फूलों को कैसे दे सकती हो? इसलिए बहन, तुम झुकना मत, तुम आकाश में ही रहो। तुम्हें इनका स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। सभी के सामने ये सभी बातें सुनकर बड़ी रानी का सर लज्जा से झुक गया। राज्य के सभी सभासदों, राज्य की जनता और ग्रामीणों के समक्ष उनका इतना अपमान हुआ जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। परंतु वो इस पौधे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकती थी। उस रानी की इच्छा तो ये हो रही थी कि बांस और चंपा के पौधे के टुकड़े टुकड़े करवा दे, लेकिन वो मजबूर थी, इसलिए चुपचाप आकर अपने स्थान पर खड़ी हो गई। अब चंपा के फूल वापस पहले की तरह पहले वाली अवस्था में ही सामान्य ऊंचाई पर वापस आ गए। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जब उन्होंने चंपा के पौधे के पास जाकर फूल लेने की कोशिश की, तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, महाराज, आप ये भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मैं अपने भैया से अनुमति नहीं लूंगी। यदि भैया अनुमति दे भी देंगे तो भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसीलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए और फूल लेने का विचार त्याग दीजिए। राजा आश्चर्यचकित होकर उनकी बातों को सुनने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको रोकने के लिए चंपा अपने भाइयों से भी अनुमति नहीं लेगी और बिना अनुमति के ही उन्हें रोक दिया? उन्होंने पूछा, मैं इस देश का राजा हूं। तुम मुझे यह बताओ कि जब मैंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूं और संतान की तरह उनकी देखभाल भी करता हूं। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी तकलीफ देने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इस बार चंपा के पौधे से हंसते हुए आवाज आई, क्या आप अपनी पूरी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप दूसरों की कही हुई बातों पर विश्वास करते हैं। आप उन्हें सच मान लेते हैं। आप स्वयं कभी भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन आपने अपनी संतान की खोज खबर करने की कभी भी कोशिश नहीं की। आपने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी अपनी संतान कहां है, आपकी अपनी संतान कैसी है। आप ही बताइए, क्या कभी आपने यह सब जानने का प्रयास किया है? आप अपने राज्य की सुरक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन आप तो अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाए। आपने एक सच्ची स्त्री का विश्वास नहीं किया और उन्हें धोखेबाज कहकर नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी शामिल हो गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे पाए तो आप किसी और को क्या सुरक्षा दे पाएंगे? तब राजा ने कहा, मैंने कौन सी गलती की है, मुझे बताइए। तब चंपा के पौधे ने कहा, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है, इसलिए आप वापस जाएं और अपने राज्य का संचालन करें, युद्ध लड़ें। आपकी प्रजा आपकी संतान अवश्य है, लेकिन उस प्रजा की संतान की देखभाल करने के कारण आप अपनी संतान, अपने होने वाले बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाए, अपने होने वाले बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए। इसलिए आप यहां से जाइए। अब राजा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसीलिए वे अपने स्थान पर आकर चुपचाप खड़े हो गए। उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है पूरी सच्चाई। अब मंत्री जी ने राजा से कहा, महाराज, अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी कल्याणी को एक बार फूल तोड़ने के लिए पौधे के पास भेज दें। राजा कुछ उत्तर देते उससे पहले ही सबसे बड़ी रानी बोल उठी, मंत्री जी, जो फूल महाराज के हाथों से भी नहीं टूटे तो वो इस धोखेबाज के हाथों से कैसे टूटेंगे? मंत्री जी ने महाराज की ओर देखा। चंपा के पौधे से अब तक की हुई इतनी बातों से राजा के मन में भी अब संदेह पैदा होने लगा था। उनके मन में भी कहीं ना कहीं यह विचार आने लगा था कि रानी कल्याणी के साथ सच में कोई षड्यंत्र तो नहीं हुआ। उन्होंने अपनी शंका दूर करने का निर्णय लिया और फिर उन्होंने कल्याणी को फूलों को तोड़ने के लिए मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने मंत्री को अनुमति देते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, आप रानी कल्याणी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। अब सारी रानियां डर जाती हैं कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। ये सब हो क्या रहा है? उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मंत्री जी रानी कल्याणी को फूल तोड़ने के लिए कहते हैं।
अब कल्याणी देखती है कि चंपा के पौधे की डालियां आकाश में काफी ऊंचाई पर हैं। ये देखकर वो कहती है, मंत्री जी, मेरे हाथ वहां इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने कहा, रानी जी, आप एक बार वहां पर जाकर तो देखिए। आपसे पहले इतने लोगों ने कोशिश की है। इतने लोग तो अभी तक फूल को तोड़ नहीं पाए, और अभी अभी आपने देखा कि महाराज भी फूल नहीं तोड़ पाए। इसलिए आप घबराइए मत। यदि आपसे नहीं भी टूटेगा तो क्या हुआ, छोड़ दीजिएगा। लेकिन आप चलिए तो सही। अब मंत्री जी ने रानी को इस प्रकार समझाया तो रानी हिम्मत करके चलती हुई चंपा के पौधे के पास आई और उसने अपने हाथ बढ़ाकर चंपा के पौधे के तने को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया। रानी को ऐसा लगा जैसे उसे कोई सुख मिल रहा है। वो पौधे को सहला रही थी, तभी पौधे से आवाज आई, बांस भैया सुनो। अब आवाज थोड़ी रुंधी हुई थी। तब बांस ने कहा, बहन चंपा, तुम रो क्यों रही हो? चंपा ने कहा, हमारी मां फूल लेने आई है। उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से स्पर्श किया है। उनके प्रथम कोमल स्पर्श से मैं आनंदित हो गई हूं, इसलिए मेरा हृदय भावुक हो गया और आज मैं द्रवित हो गई हूं। आप मुझे आदेश दें कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो इच्छा हो रही है मैं अपनी मां के चरणों में अपने सारे फूल समर्पित कर दूं। सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हां बहन चंपा, बिल्कुल सही है। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। मां के चरणों में तो स्वर्ग है। मां के चरणों का स्पर्श कर लो। इस आवाज के साथ ही सभी ने बहुत ही हैरानी से देखा कि सारी डालियां झुककर रानी के चरणों को छूकर रानी कल्याणी के चारों ओर फैल गईं। उसके ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा हो रही थी। रानी कल्याणी के सिर से पांव तक चंपा के पुष्प भरे हुए थे और रानी आंसू बहाते हुए चंपा की डालियों को अपने हाथों से पकड़कर सहलाती जा रही थी। रानी कल्याणी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर सभी राज्य कर्मचारी, सभासद और ग्रामीण भावुक हो गए। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने उन पौधों से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? तुम देव हो, नर हो या किसी अन्य लोक के प्राणी हो? तुमने किसी को भी अपने फूलों को छूने भी नहीं दिया, परंतु अब छोटी रानी के ऊपर तुम अपने पुष्प की वर्षा कर रही हो। इसका क्या मतलब है? इसके पीछे क्या कारण है? मुझे बताओ, मैं इसके बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। इस बार चंपा ने कहा, राजन, मैं और ये 6 बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान हैं। हम 7 भाई बहनों का जन्म एक साथ हुआ था। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन थी। हमारे जन्म के समय हमारी मां बहुत अधिक पीड़ा में थी। हमारी मां ने आपकी पटरानी और इस राज्य की महारानी से अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया, तो पटरानी ने हमारी मां को एक घड़े में मुंह डालकर खड़ी हो जाने के लिए कहा था। हमारी मां ने उसमें अपना सर डालने की कोशिश की, लेकिन उसका मुंह छोटा होने के कारण उनका सर तो अंदर नहीं गया, परंतु मेरी मां की परेशानी और बढ़ गई। इस दर्द को देखने के बाद भी उनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया और हम 7 भाई बहनों का जन्म हुआ। तब महारानी ने एक दाई को बुलाया। महारानी ने उस दाई को पैसों का लालच देकर हमें मारकर जंगल में जमीन में दबाने के लिए कह दिया। इसके बाद कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को हमारी मां के पास रख दिया, जिससे हमारी मां को पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने जन्म लिया था। वो कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो कहां गए। आपने भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए उन्हें धोखेबाज कहा। इसके बाद राजा ने उनसे पूछा कि जब तुम लोगों को मारकर जमीन में दबा दिया गया था, तो फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए? महाराज, ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है। जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक जोरों की आंधी आ गई। वो दाई तो हमें मारकर राजमहल के बगीचे में ही दबाना चाहती थी, परंतु राजमहल के बगीचे में उसे ऐसा करते हुए कोई देख न ले, इसी डर की वजह से वो हमें लेकर इस वन में चली आई। यहां आने के बाद जब वो कुदाल से मिट्टी खोद रही थी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन भ्रमण के लिए आ रही थी। जब उनकी दृष्टि हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और दाई ने महल में जाकर महारानी से झूठ बोल दिया कि उसने हमें मारकर जमीन में अंदर दबा दिया है, क्योंकि उसे डर था कि सच्चाई जानकर महारानी उसे मरवा देगी। दाई के वहां से जाने के बाद परियों की रानी ने मेरे 6 भाइयों को बांस में बदल दिया और मुझे चंपा के फूल का पौधा बना दिया। उनकी कृपा से हमें सभी बातें याद हैं और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना व्यवहार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं। तब राजा कहने लगा, तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते? तब चंपा कहने लगी, महाराज, हम अपने असली रूप में आ सकते हैं।
अगर हमारी माँ सभी बांस के पेड़ों से एक एक पत्ती ले और मेरे पौधे से भी एक पत्ती ले, फिर इन सभी 7 पत्तियों को एक साथ रखकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करे और कहे, हे परी रानी, मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, तो हम सभी वापस अपने असली रूप में आ जाएंगे। उसकी बात सुनते ही रानी कल्याणी ने बांस और चंपा के पौधों से एक एक पत्ती ली और उन्हें एक साथ रखा और स्वयं उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ बोली, हे परी रानी, मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी, फिर भी आपके उपकार का मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, आपने इतने दिन मेरे बच्चों को संभाल कर रखा, अब कृपया इन्हें मेरे आंचल में डाल दो मां, मुझे मेरे बच्चों से मिला दो। तभी वहां से बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलुप्त हो गए और लगभग 5 वर्ष की एक बालिका और 5 वर्ष के 6 बालक वहां पर उपस्थित हो गए, जिसे देखकर रानी और राजा ने आगे बढ़कर अपने सभी बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। रानी कल्याणी की तो हिचकियां ही बंद नहीं हो रही थी, वो तो रोए जा रही थी। राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखों से वर्षा किए जा रहे थे। गांव की जनता, सभासद और सभी रानियां बिल्कुल मौन होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर के बाद राजा ने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया और उन्होंने आदेश दिया कि सभी 6 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं हैं, इसलिए आज से और अभी से मैं इनका परित्याग करता हूं। छोटी रानी कल्याणी को इतने दिन जो कष्ट सहन करने पड़े, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूं और उन्हें अपनी पटरानी बनाता हूं और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र की रचना के लिए दोषी मानते हुए मैं बड़ी रानी को मृत्यु दंड देता हूं। महाराज ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी कल्याणी, जो अब तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समेटे अपने सीने से लगाए हुए आंसू बहा रही थी, उन्होंने अचानक से अपना सर उठाया और कहा, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए। आज के इस प्रसन्नता भरे दिन पर मैं किसी के लिए दर्द का दिन नहीं लाना चाहती, इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है। आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मृत्यु दंड ना दें, अन्यथा इनका दोष हमारे बच्चों, हमारे राज्य और राज्य की जनता पर हमेशा के लिए ग्रहण की तरह छाया रहेगा। इसलिए महाराज, इन सबको क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका दिल बहुत विशाल है, परंतु मैं इन सबको क्षमा तो नहीं कर सकता हूं, परंतु आपके अनुरोध पर इनका दंड कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल सकता हूं। जब तक ये जिंदा रहेंगी, कारावास में रहेंगी। इस कारावास में इन्हें एक समय का भोजन मिलेगा, परंतु कारावास के बाहर ये एक पल के लिए भी नहीं निकल पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी कल्याणी ने सभी ग्रामीणों को अपनी तरफ से कई उपहार दिए और सभी मंत्रियों और दास दासियों के साथ राजधानी लौट गए। आते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रथ में रानी कल्याणी और बच्चे सवार थे और 6 रानियां बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल राजमहल की ओर जा रही थी। राजमहल पहुंचने पर उन्हें कारागृह में डाल दिया गया। राजा रानी कल्याणी के साथ और अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक अपने राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। भगवान की कृपा से राज्य के सभी लोगों के जीवन में भी खुशियां आ गईं। भगवान अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करते हैं और बुरे का परिणाम बड़ा ही भयानक होता है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।